राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने परिवार टूटना थोड़ा सा समझा था। वैसे चर्चा थी कि आपको लूटा जा रहा है। क्या लूटा जा रहा है? तो पिता से पुत्र लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। लूटा जा रहा है उसी को कह रहे हैं। माता पिता से पुत्र, संतानें, पुत्रियां छीनी जा रही है। पति से पत्नी छीनी जा रही है। पत्नी से पति छीना जा रहा है। तो ये चर्चा जो थी, ये पूर्व के 2-3 वीडियो में यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और इससे संबंधित चर्चा आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिलेगी। वो भी क्रमशः प्रकाशित होगी। उसमें और गहन चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है कि कुछ और यहाँ वीडियो में जितनी चर्चा होती है इससे आगे बढ़कर। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आपको आज मिल रहा है, मतलब 1 फरवरी को, तो वो आलेख भी आपको 1 फरवरी को ही, मतलब ये वीडियो भी 2-3 दिन बाद लाइव होगा, पब्लिक होगा। तो वो आलेख हो सकता है 7-8 फरवरी को प्रकाशित हो, पब्लिश हो। ये अलग बात है। आप वहाँ पर लेकिन वेबसाइट पर भी आपको इससे संबंधित चर्चा मिलेगी। और एक बात पहले कह दूं कि मैं दार्शनिक विचारक नहीं हूँ। ये विषय समाजशास्त्रियों का, दार्शनिकों का, विचारकों का, बुद्धिजीवियों का है। उनको इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी, आज नहीं। आज तो मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं दार्शनिक नहीं हूँ, मैं विचारक नहीं हूँ, इसलिए आज मुझे ऐसा विचार आया। जिन लोगों के ऊपर भार है, जिन लोगों के ऊपर भार दिया गया, चाहे उन्हें समाजशास्त्री कहा गया, दार्शनिक कहा गया, विचारक कहा गया, विश्लेषक कहा गया, बुद्धिजीवी कहा गया, राज्यसभा में रखा गया। राज्यसभा को ले लीजिए। राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं या राज्यों के भी ऊपरी सदनों में जो लोग जाते हैं, वो इसी श्रेणी के लगभग होते हैं। उनका ये विषय है, उनको इस विषय में चर्चा करनी चाहिए थी। और उनको ये चर्चा आज नहीं, 50 वर्ष पहले करनी चाहिए थी। आज तो इन विषयों पर कानून बन जाना चाहिए था कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार का संकट, परिवार का अस्तित्व संकट में है। संकट है परिवार के ऊपर। क्यों? पहले तो एक छोटा सा ही उदाहरण से हम बार बार समझाने का प्रयास करेंगे कि तब तक आप उस कपड़े को पहनते थे जब तक कि वो फट ना जाए, और उससे पीछे जाए तो फटे हुए कपड़े भी सिल कर पहनते रहते थे। अर्थव्यवस्था को बल देना है, जीडीपी बढ़ाना है, तो इसका क्या तात्पर्य होगा? इसका तात्पर्य ये होगा कि भाई कपड़ा महीने में बदलते रहें और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। छोटा सा उदाहरण है, ये नहीं कि बात मात्र कपड़े तक ही सीमित रख कर इसको सोचना है। ये छोटा सा उदाहरण है कि आपके कपड़े फटे ना फटे, आप 2-4-6 महीने में अपने कपड़े बदल लीजिए। इससे क्या होगा? तो इससे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। आपको आदत डाल दिया गया, आप हर वर्ष मोबाइल बदल सकते हैं, हर वर्ष गाड़ी बदल सकते हैं। बदलाव, कुर्सी टूटी नहीं है, उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा कहीं पर दाग, स्क्रैच हटाओ, शीशे में स्क्रैच
हटाओ। ये संस्कृति पनप रही है या नहीं पनप रही है? ये मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलिए, कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं ये गलत कह रहा हूँ। गाड़ी में स्क्रैच आ गया तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि नहीं गाड़ी बदल लो, ये गाड़ी वाले बताने का प्रयास करें। गाड़ी वालों को प्रेरित किया जा रहा है कि एक स्क्रैच आ जाएगा तो हटाओ गाड़ी को, दूसरा गाड़ी लो। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था बढ़ाई जाती है। मोदी जी, परिवार के संकट का कौन विचार करेगा? परिवार के का अस्तित्व जो संकट में है, इस पर कौन विचार करेगा? इसके लिए कौन प्रयास करेगा? कैसे संकट में है, नहीं समझ रहे हैं। ये विषय और आगे बढ़ रहा है। एक आदमी, एक मोबाइल, एक टीवी, एक बाथरूम, एक सब कुछ, एक आदमी के लिए सब कुछ कम से कम एक होना चाहिए। एक आदमी के लिए एक बाइक जिसकी जो क्षमता है, जिसकी क्षमता 4 चक्के की है, तो एक आदमी के लिए एक 4 चक्का, पति के लिए अलग, पत्नी के लिए अलग। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था बढ़ाई जाएगी। इसी बढ़ाने के चक्कर में परिवार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अरे एक बार विवाह होगा तो एक बार ही ना खर्च करेगा, समझिए। एक बार विवाह हुआ किसी का तो एक बार खर्च करेगा, दोबारा तो खर्च नहीं करेगा। उसकी शादी कराओ, विवाह में तलाक नहीं होता इसलिए शादी करवाओ, शादी में तलाक होगा। एक बार शादी में खर्चा किया, फिर तलाक में खर्चा हो करेगा, चाहे जहाँ करे, वकील के पास करे या जहाँ जिधर करे, सरकार का स्टाम्प तो लगेगा ना, सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तलाक कराओगे तो फिर विवाह करेगा, फिर दोबारा विवाह होगा, दोबारा खर्चा होगा, अर्थव्यवस्था जीडीपी बढ़ेगी। ऐसे बढ़ती है जीडीपी। यहाँ पर नहीं रोकना है, फिर उसका तलाक कराओ, फिर योगदान होगा, फिर वो विवाह करेगा तीसरी बार, फिर योगदान होगा, फिर जीडीपी जंप करेगी। मोदी जी, ये कौन सी जीडीपी है? इधर उधर गया ये, इस प्रकार से मतलब विवाह, शादी तलाक, शादी तलाक, शादी तलाक, ऐसा परिवार होता है? ये किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है। ये अब कोर कल्पना, कपोल कल्पना, कल्पित विषय नहीं, ऐसा हो रहा है। विवाह, शादी नहीं भी किया, शादी नहीं भी किया तो दुराचारी जोड़ा, इसका क्या नाम रख दिया आपने? अपने व्यक्तिगत, मोदी जी आप व्यक्तिगत मत लीजिएगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए आपका नाम लिया जा रहा है, मतलब पूरा सब आ रहे हैं इसमें। चाहे वो न्यायपालिका ने किया हो या जो किया हो, सब आ रहे हैं। इसका नाम आपने रख दिया लिव एंड रिलेशनशिप। दुराचारी जोड़ा कहने में डर लगता है, क्यों ऐसा उसको लिव एंड रिलेशनशिप लगता है कि ये तो कुछ सामान्य सी बात है, कोई बड़ी, वो दुराचारी जोड़ा है, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसको आप मान्यता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दुराचार करेगा तो जीडीपी ऐसा क्यों?
वो दुराचारी जोड़ा अपने घर से टूट गया, लगभग अपने परिवार से टूटा है, तभी वो दुराचारी जोड़ा बनकर कहीं रह रहा है। ये उसके परिवार का बड़प्पन होगा कि उसको फिर मिला ले, ये उसके परिवार की बड़ाई होगी कि उसको फिर भी परिवार में रखे। लेकिन ये क्या किया जा रहा है? दुराचारी जोड़ा की तो बात जाने दीजिए, समलैंगिक विवाह ये तो संयोग है कि अटक गया, ये विषय पास नहीं हो पाया। न्यायपालिका तो तामझाम के साथ, जो चीफ जस्टिस उस समय के थे चंद्रचूड़, उनका प्रयास था कि समलैंगिक विवाह मान्यता प्राप्त हो जाए, वो चाहते थे। संयोग से और भी तो थे, अकेले उनके वश की बात होती तो वो कर देते, रुकने वाले भी थे, और ये अभी अटक गया। ये कहाँ से पढ़कर आते हैं? ये भारत के न्यायपालिका के अंग हैं, तो इनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान क्यों नहीं है? भारत के चीफ जस्टिस या कोई बनते हैं तो उनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए ना, या विदेशी संस्कृति का ज्ञान है और बनेंगे भारत के चीफ जस्टिस? भारतीय संस्कृति का कोई ज्ञान ही नहीं है। समलैंगिक विवाह कहाँ से आ गया? भारतीय संस्कृति इसका अनुमोदन करती है। तो ये लिव एंड रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार करती है। इसे तो दुराचार भारतीय संस्कृति में कहा जाता है। कौन सुधार करेगा? मोदी जी। राज्यसभा में कौन लोग बैठे हुए हैं? उन लोगों के मन में ऐसे प्रश्न, ये विषय क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं उठाए जाते हैं? ये संसद मारपीट करने का स्थान है क्या? लड़ाई झगड़े का स्थान है? वहाँ पर लड़ने के लिए सब जाते हैं, एक दूसरे को पीटने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल भेजने के लिए जाते हैं, या वहाँ देश के लिए कुछ करना है? वो लोग वहाँ पर उन लोगों को जाना चाहिए जो देश की दिशा गति निर्धारित करेंगे, देश को कहाँ जाना है यह तय करेंगे। उन लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए। क्या आवश्यकता है, क्या करना चाहिए, जो मूल विषय है, इस पर कहीं कोई चर्चा है ही नहीं। अभी 2047 की बात कर रहे हैं। यदि हम 100 वर्ष आगे बढ़ जाए, 2147 की बात करें, तो प्रश्न हमारे पास यह है कि 2147 में परिवार रहेगा या समाप्त हो जाएगा? उस समय क्या एक थोड़ा सा ये कल्पना के रूप में, उस समय कोई ऐसा 2 व्यक्ति मिलेगा, ऐसी स्थिति हो सकती है कि एक उसमें कहेगा मुझे जानकर खुशी हुई कि आप मेरे कैसे बोलने में भी हिचक आ रही है, फिर भी प्रयास करते हैं। 2 आदमी मिलेगा, एक आदमी उसमें कहेगा कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता है कि आप मेरी माता के पहले पति हैं। सुने या नहीं सुने? कहेगा मुझे यह जानकर खुशी हुई, मैं आपसे मिलकर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि आप मेरी माँ के पहले पति थे और मेरे पिता आप ही थे। वहीं दूसरा आदमी कहेगा
मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि तुम मेरी पहली पत्नी के पुत्र हो। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय। उस समय ये स्थिति हो सकती है। इसका उल्टा भी होगा, फिर माँ के साथ भी इसी प्रकार होगा। ये दो द्विपक्षीय चलेगा, और वास्तव में कहें तो 4 पक्ष इसमें होंगे। इससे अधिक भी हो सकते हैं। बेटी के लिए जाएंगे तो फिर 8 पक्ष भी हो जाएंगे, क्योंकि सबके सब अलग अलग संबंध है ना। तो अलग अलग, जैसे पिता से पुत्र मिला तो इस प्रकार से बोलेगा, और माता से मिलेगा तो फिर इसी प्रकार से वो इसका उलट बोलेगा। फिर बेटी से मिलेगा, बेटी माता पिता से मिलेगी तो इसी प्रकार से। अब सबके लिए क्या कैसे कितना वो समझ लीजिए, क्या क्या कैसे कैसे बोला जा सकेगा। क्या आगे जाकर इस प्रकार से 2147 में तो ये स्थिति दिखाई दे रही है कि 2147 का भारत जो होगा उसमें इस प्रकार की स्थिति होगी कि कौन किसका पिता है, कौन किसकी माँ है, कौन किसका पुत्र है, किसी को कुछ पता नहीं होगा। ये इस प्रकार के इतने दुराचार बढ़ेंगे कि ये क्या हो रहा है। परिवार क्यों नष्ट किया जा रहा है? परिवार को इसीलिए नष्ट किया जा रहा है ना कि जीडीपी बढ़े, कंपनियों का व्यापार क्यों कैसे बढ़ेगा? उपभोक्ता बढ़े, कंपनियों का व्यापार उसकी बिक्री से बढ़ेगा। वो जो उत्पादन करता है उसकी बिक्री होगी तो उस कंपनी का व्यापार बढ़ेगा। चाहे जो भी कंपनी है, दवा वाली हो या कपड़े वाली हो या वॉशिंग मशीन हो या टीवी हो, मोबाइल हो, जो भी उसका ग्रोथ कैसे होगा? जब उसका सामान बिकेगा, जो वह उत्पादन करती है, वह सामान वह वस्तु बिके। अब उपभोक्ता तो जितने बढ़ने हैं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। अब उपभोक्ता यदि नहीं बढ़ रहे हैं तो उन्हीं उपभोक्ताओं को पहले तो स्क्रैच आ गया तो चलो बदलो, उपभोग के लिए उसको प्रेरित कर दिए। ये तो वही है, उपभोग के लिए प्रेरित कर दिए कि भाई स्क्रैच आ गया, बदलो, हटाओ, स्क्रैच वाला पर नहीं चढ़ना है। इतना कंपनी अपना ये तो कर रही है ना, ये कोई छुपी बात नहीं है, कर रही है, ये हो रहा है। उसी तरह से अरे एक परिवार में यदि 5 सदस्य रहेंगे तो 5 सदस्य हो सकता है एक टीवी देखें, एक ही टीवी में देखते रहें, एक ही बाथरूम जाएं, एक ही गाड़ी से चले, एक ही गाड़ी से चले। अरे सबको अलग अलग करो, परिवार को तोड़ो 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 तोड़ो। ये पांचों के पांचों अलग अलग रहेंगे तो पांचों के पांचों सब कुछ अलग अलग प्रयोग करेंगे। सबको अलग अलग गाड़ी रखनी होगी, सबको अलग अलग घर रखना होगा, सबको अलग अलग टीवी, सबको अलग अलग मोबाइल। तो है ही, टीवी भी लगभग होने की स्थिति बन रही है। वो टीवी किया जा रहा है अलग अलग, सबके लिए अलग अलग हर व्यवस्था। एक व्यक्ति के लिए अलग वॉशिंग मशीन, एक व्यक्ति के लिए अलग वॉशिंग, सबके लिए वॉशिंग मशीन भी अलग, किचन भी सबके लिए अलग, अपना अपना है। विवाह किया तो विवाह के लिए भी अलग अलग रख सकता है। ऐसा ये क्या हो रहा है? परिवार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। इसके लिए कोई कानून बना रहे हैं? इसके लिए कानून बनाना चाहिए। मान लिया कि लिव एंड रिलेशनशिप आपने अच्छा नाम दे दिया, लिखित में दुराचारी जोड़ा कहना थोड़ा सा बुरा लगेगा, इसलिए आपने दुराचारी जोड़ा नहीं कहा। लेकिन मौखिक रूप से तो उसको दुराचारी जोड़ा कहिए, मौखिक रूप से उसको दुराचारी जोड़ा कहना होगा। आप कहते हैं कि विवाह हो गया और अलग परिवार बन गया, परिवार तोड़ दिए, और संस्कृति कहती है कि नहीं, वो भी परिवार की आधारशिला है, वो परिवार बना नहीं है। विवाह के साथ परिवार बना नहीं, वो परिवार की आधारशिला रखी गई है। आप उसको तोड़ देते हैं, तोड़ते हैं या नहीं, कानून से बताइए।
व्यक्ति का एक नए जोड़े का विवाह हो गया तो आपने उस परिवार को तोड़ा या नहीं, आप अपने संविधान से, कानून से सोचिए, बताइए कि हाँ हमने परिवार को तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। विवाह के साथ कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से आप परिवार को तोड़ रहे हैं। विवाह के साथ आपका मतलब व्यक्तिगत रूप से आप कोई भी नहीं। इसको एक करने का प्रयास करना। अब तो इसके अस्तित्व पर संकट है, अब तो परिवार के अस्तित्व पर संकट आ गया है। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा कि दुराचारी जोड़ा को ये लाभ नहीं मिलेगा, ये लाभ नहीं मिलेगा, ये लाभ नहीं मिलेगा, उसको उसके मनोबल को तोड़ना होगा। उसके अच्छा नाम दे दिया, ठीक है, उसको ऐसा करना होगा कि तुमको हानि होगी। यदि तुम दुराचारी जोड़ा बनोगे तो तुमको अनेक प्रकार की हानि होगी। तुमको नौकरी में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये लाभ नहीं मिलेगा, वरीयता में नीचे आ जाओगे, कुछ न कुछ इस प्रकार से, प्रमोशन के समय भी नीचे रहोगे। उसके मनोबल को तोड़ना होगा। माता पिता का क्यों अधिकार नहीं होगा बच्चे के विवाह में? माता पिता उसके दुश्मन, शत्रु हैं क्या, होते हैं क्या? क्यों कोई भी बच्चा परिवार से टूटकर भागकर विवाह करेगा? क्यों? माता पिता का अधिकार क्यों समाप्त होगा? उसका अधिकार मौलिक अधिकार है, माता पिता का अधिकार नहीं होता है। परिवार मिलकर बनता है या टूटकर बनता है? परिवार मिलकर बनता है या टूटकर बनता है? माता पिता क्यों नहीं तय करेंगे, क्यों नहीं निर्धारित करेंगे बच्चे का विवाह? उसको ये स्वतंत्रता आप क्यों दे रहे हैं? कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से दे तो रहे हैं ना। उसकी सोच को बदल तो रहे हैं ना। उसकी सोच को बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि नहीं, आप अभी इसको 21वीं सदी का सोच कहकर, 21वीं सदी का आधुनिक सोच कहकर आप प्रेरित करते हैं इसको। तो इस विषय को तो और प्रेरित किया जाता है। 21वीं सदी की सोच, आधुनिक सोच, खुले विचार और न जाने क्या क्या, इसको तो बल दिया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है, इसमें इसको सींचा जा रहा है, पोषित किया जा रहा है। इसको रोकना चाहिए कानूनी रूप से। तुम परिवार से यदि टूट गए हो, तुम्हें वरीयता नहीं मिलेगी, वरीयता में नीचे रहोगे। तोड़िए, या व्यापार भी कर, टैक्स में तुमको छूट नहीं मिलेगी। तोड़िए उसके मनोबल को। उनको बजट लाए हैं ना, तो बजट में इसके लिए एक प्रावधान बनाइए इन लोगों के लिए, दुराचारी जोड़ा और स्वेच्छाचारी जो भागकर जिससे मनुष्य लव मैरिज कर लेते हैं। नाम उसका भी नाम सुंदर नाम का, कितना अच्छा, प्रेम विवाह, लव मैरिज। विवाह वो है नहीं। विवाह का उद्देश्य है आत्म कल्याण करना। नरक यदि जाना भी पड़े तो भी नीचे कोई ऐसा पुत्र हो, पुत्र प्राप्ति, जो नरक से बचाने के लिए, यातना से बचाने के लिए आपके लिए कुछ करे, प्रयास करे। विवाह का ये उद्देश्य है। वो विवाह है ही नहीं, जो भागकर कर रहे हैं वो विवाह है ही नहीं। तो आप उसको विवाह क्यों मान्यता देते हैं, क्यों मानते हैं? उसका ये उद्देश्य था क्या? जो जोड़ा भागकर विवाह किया, उसका क्या यह उद्देश्य था जो आप उसको विवाह की मान्यता दे देते हैं? क्या उसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति था? क्या उसका उद्देश्य पतन से बचना था? यदि
उसका उद्देश्य नरक से बचना होता, दुर्गति से बचना होता, आत्मकल्याण होता, तो वो अपने माता पिता को छोड़कर क्यों जाता? घर छोड़कर क्यों जाता? नहीं जाता। इन सभी विषयों पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है, गहन विचार करने की आवश्यकता है। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मैं विचारक, दार्शनिक, समाजशास्त्री, विश्लेषक नहीं हूँ। मैं केवल थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। मैं गहन विचार नहीं कर रहा हूँ, संज्ञान में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। सामान्य लोगों के लिए भी, उन दार्शनिकों, विचारकों, समाजशास्त्रियों, विश्लेषकों के लिए भी, राजनीतिक दलों के लिए भी, सरकारों के लिए भी संज्ञान में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं गहन विचार नहीं कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।